केंद्रीय बजट देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार लगातार संसद में रखा और यह ऐतिहासिक रूप से 9 बार लगातार बजट रखने वाली वित्त मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट रखा गया है पूरे देश भर से प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। भारी भरकम बजट, कोई कल्पना कर सकता था कि 2013-14 में जो 17-18 लाख का ही करोड़ का बजट होता था, आज 53 लाख 53.5 मतलब 54 लाख करोड़ रुपए का बजट है। यह देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। जहां एक ओर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर जो स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर 2013-14 से देखे तो 2.7 मतलब लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। 38,000 करोड़ पहले 2013-14 में होता था, अब 1,06,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को लिए रखा गया। कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कभी भी कांग्रेस ने किसानों की चिंता नहीं की। कुल मिलाकर के 2013-14 में 30,223 करोड़, अब 1,40,000 करोड़ मतलब 4.66 टाइम लगभग 5 गुना अधिक 30,000 करोड़ के जगह 1,40,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए रखा गया। यह दर्शाता है कि मोदी जी किसान हितैषी हैं और किसानों को मसीहा देखते हैं। 2 क्षेत्र और बताऊंगा। भारत आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भरता के साथ ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करे। डिफेंस के क्षेत्र में यह बजट अगर देखें तो 2013-14 में 2,71,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, अब 7,84,000 मतलब डिफेंस के क्षेत्र में 2.89 लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। और इसी का नतीजा है कि आज भारी मात्रा में डिफेंस के इक्विपमेंट, चाहे मिसाइल हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, आज देश में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और इंपोर्ट कम हो गया है। हम चारों ओर जब चलते हैं जाते हैं, आवागमन, आप लोग भी पत्रकार बंधु एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो देखते होंगे क्या हो गया ऐसा कि क्रांतिकारी बदलाव सड़क के क्षेत्र में, सड़क मार्ग में, जहां पहले 5 घंटे लगते थे आज 2 घंटे लगते हैं, जहां 3 घंटे लगते थे वहां 1 घंटे लगते हैं। ऐसी अच्छी सड़कें पूरे देश भर में नेटवर्क फैला है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 2013-14 में यह 48,800 लगभग 49,000 करोड़ रुपए खर्च होता था और अब इस बजट में जो एलोकेशन किया है 2026-27 में वो 3,09,000 मतलब 6 गुना से ऊपर यह केवल रोड ट्रांसपोर्ट में मोदी जी के नेतृत्व में ये एलोकेट किया गया। इसे ये दिखाता है कि भारत किस हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और किस ग्रोथ स्टोरी के साथ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का कारण है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं जापान को छोड़ करके, अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं और जर्मनी को छोड़ के शीघ्र हम इसको प्राप्त करेंगे। मित्रों, पूरा अगर बजट को देखेंगे तो नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए प्रोविजन किए गए हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं तो ये झारखंड के ही हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनेगा, हर जिले में। अब कल्पना करिए इससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा अगर हम देखें तो ऐसे अनेकों योजनाओं जैसे ड्रोन दीदी से लेकर के लखपति दीदी, इन सबको बढ़ाने का जहां संकल्प लिया गया है
वहीं हम देखें तो कह सकते हैं कि यह पूरा बजट देखें तो हम करें ये नारी शक्ति को समर्पित है, यह युवाओं को समर्पित है। युवाओं के लिए उनकी स्किलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे उसको जोड़ा जाए, रोबोटिक एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी में कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए, यह पूरा इसमें हमको दिखता है। और व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति कितना चिंता यह मोदी सरकार की है, जहां एक बार 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्र बने हैं, 1,80,000 वेलनेस सेंटर खुले हैं, वहीं इस बजट में 17 जीवन रक्षक दवाइयां जो है उस पर कस्टम ड्यूटी शून्य या बहुत कम कर दिया। यह किस प्रकार से संवेदनशीलता है यह दर्शाती है मोदी सरकार की। बायो फार्मा आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है, क्योंकि हमारी जो आयुष है ये हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।